नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी धमाकेदार है। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये नोट्स हैं, ये नोट्स एनसीईआरटी की नोट्स हैं और ये सीटेट की जो परीक्षा हो या स्टेट की भी परीक्षा आपकी होगी, दोनों जगह काम कर जाएंगे। लेकिन आपको सीटेट की परीक्षा में ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये नोट्स के डेमो हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको करनी क्या है, 3 शर्तें आप लोगों के लिए है। सबसे पहला, आपको इस चैनल का सब्सक्राइबर होना चाहिए, तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उसके साथ ही इस वीडियो को आपको लाइक करना है और आज के जितने भी प्रश्न हैं आपके, वो सारे प्रश्नों के जवाब कमेंट में हमें मिलने चाहिए, यानी आपको कमेंट में देना है। तो ये नोट्स अभी आपको कितने दिन बाद उपलब्ध होंगे ये भी बता दें। ये नोट्स के लिए आपको 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वो हम जानकारी आपको कहाँ देंगे, 15 अगस्त के बाद आपके नोट्स मिलेंगे। उसके लिए हम आपको जानकारी कहाँ पर देंगे, इसके लिए आपको क्या है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप में जाकर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उस ग्रुप में जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। उसके साथ ही जैसे ही नोट्स के बारे में कंप्लीट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, वहाँ पर ग्रुप में उसको शेयर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप दिया होगा, वहाँ पे जाइए और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अभी से। और ज्वाइन होने के बाद जैसे ही नोट्स आते हैं तो वहाँ पर आपको नोट्स की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो ग्रुप में जाके आपको ज्वाइन हो जाना है। वीडियो चैनल का सब्सक्राइबर होना अनिवार्य है। उसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना है, क्योंकि जेन्युइन लोगों को ही नोट्स मिलेंगे, सभी को नहीं, फालतू के लिए नहीं है। मेहनत के साथ चीज़ें बनती हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं सारे, ये हैंड राइटिंग टाइपिंग में थे, उनको हम अभी टाइप करवा रहे हैं, यानी टाइप करके जैसे ही कंप्लीट होते हैं जैसे ही आपको उपलब्ध होंगे। तो उसके लिए एक और शर्त आपकी है कि आज की कंप्लीट वीडियो देखनी है, वीडियो को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। तो ये चीज़ें आपकी आज की शर्त है। ये आपको अगर मंजूर हो तो आप चीज़ें कंप्लीट तरीके से वीडियो देखिएगा। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों का जवाब भी आपको देना है। तो आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार के बारे में। नोट्स का कुछ डेमो टाइप है, यानी जो आपके नोट्स आगे आने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, ईवीएस मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, उसके साथ ही आपकी सीडीपी मिल जाएगी और मैथ मिल जाएगी। यानी 4 विषय के जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। और बात करें भाषा 2 की, ये आप पे डिपेंड करेगा, आप इंग्लिश के हैं संस्कृत के हैं, उसके नोट्स आपको अलग से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। एक बात और, कमेंट में ज़्यादातर लोगों के ये सवाल होंगे क्या एसएसटी के नोट्स मिल पाएंगे। तो दोस्तों एसएसटी के नोट अगर आपके पेपर 2 के लिए चाहिए तो उसके लिए हम आपको अपने उसी ग्रुप में बता देंगे मिल पाएंगे या नहीं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाके ज्वाइन करना है। वहाँ पर डिटेल में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो ही आपको मालूम चल पाएगा कि नोट्स के बारे में क्या चीज़ें आगे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाके आपको जुड़ जाना है, ठीक है। चैनल का सब्सक्राइबर होना सबसे अनिवार्य है। इस नोट्सों को प्राप्त करने के लिए चैनल का सब्सक्राइबर होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो चलिए आज के सवाल करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये कुछ नोट्स के डेमो हैं, सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में, स्टार के बारे में, स्टार क्या है, सूर्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके साथ ही आपके प्रश्न पहला स्क्रीन पे आ चुका है। ये सारे प्रश्न भी आपको जवाब देने हैं, कंप्लीट वीडियो देखना है, सारे प्रश्नों के कमेंट में जाके जवाब भी देने हैं कि आप लोगों ने कितने सही प्रश्न किए हैं। जेन्युइन लोगों के लिए ही नोट्स हैं, सभी के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग जेन्युइन होना चाहिए, आपको सीरियस तरीके से कैंडिडेट होना चाहिए आपको कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या फिर शिक्षक भर्तियों की। तो ही ये चीज़ों के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, या तो टाइम पास के लिए बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा। तो चलिएगा आज के सवालों के जवाब देना। सब्सक्राइबर होना सबसे अनिवार्य है, वो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं कि सूर्य के प्रकाश की गति को मापते हैं कि दूरी को मापते हैं, दिशा को मापते हैं। आपको बता दें प्रकाश की चाल पहले तो मापते कैसे हैं। तो प्रकाश की चाल से हम मापते हैं। प्रकाश की चाल होती कितनी है, 3 किलोमीटर, वो 3 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और एक बात और बता दें, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, 1 पारसेक बराबर होता है कितना है। 1 पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष काम कहाँ पर करता है, ये दूरी मापने का काम करता है, लेकिन कहाँ पर, ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, यानी कि जो हमारे तारे हैं, इनकी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूरी के लिए। सिंपल से इसका सी जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, निम्न में से दिशा किन ग्रहों के घूर्णन पूर्व से पश्चिम, मतलब कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर है। यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका घूर्णन, यानी जिनका घूमने का तरीका पूर्व से पश्चिम की ओर है। पृथ्वी का, बुध का, पृथ्वी और बुध का, पृथ्वी और शुक्र का, शुक्र और अरुण का, अरुण और शनि का। जवाब इसका दीजिएगा कमेंट में, क्या होगा सही जवाब फटाक से। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने शुक्र और अरुण के बारे में, बहुत बढ़िया, यानी जो शुक्र ग्रह है और
अरुण ग्रह है, ये जो है हमारे इसका जो घूमने का तरीका है घूमने का, ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। शुक्र की एक खास बात यह है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ पर शुक्र में इतनी एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, तो वहाँ पर वायुमंडल भी नहीं है। तो हम लोग ये सारे नोट्स में कवर कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपका भी सी हो जाएगा, शुक्र और अरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ग्रहों की कक्षा का आकार कैसा होता है। जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षा का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अष्टभुजाकार। जो ग्रह हैं उनकी कक्षाओं का आकार कैसा होता है, तो उसके लिए वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या अष्टभुजाकार। तो सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार, यानी जो बी जवाब है इसका सिंपल सा हो जाएगा। जो ग्रहों की कक्षा के आकार जो होते हैं वो होते हैं दीर्घ वृत्ताकार में, इसको आपको नोट करना है। आगे बताइएगा, निम्न में से कौन लघु और तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन आपको बताना है, निम्न में से कौन लघु और तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब लघु और तंत्र क्या है भैया, लघु और तंत्र के नाम से जाना जाता है जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। क्या है, लघु और तंत्र के नाम से जो जाना जाता है उसका नाम बृहस्पति। ऐसे क्वेश्चन में आपको घुमा देगा तो याद रखना है आपको, बृहस्पति को लघु और तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किससे, बृहस्पति को लघु और तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंपल सा बी हो जाएगा। आगे चलिएगा, जो आकाशीय पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। जो आकाशीय पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उल्का पिंड, क्षुब्ध ग्रह, बौना ग्रह या धूमकेतु। क्वेश्चन 8 दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहते हैं उन्हें, तो बिल्कुल जो देखिए, जो आकाशीय पिंड क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं होती है ना उनके बीच में जो होते हैं वो क्षुब्ध ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, क्षुब्ध ग्रह होते हैं। सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ये सारे डिस्कशन हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है दोपहर में कि आप लोग कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए रात 9 बजे वाली क्लास जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं, तो रात के 9 बजे वाली क्लास, ठीक है ना। तो चलिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी सिंपल सा जवाब हो जाएगा। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सिंपल सा आपको याद रखना है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इसका जवाब ए हो जाएगा सिंपल सा। कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर। आगे देखिएगा, निम्न में से किस देश के लोग गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। कहाँ के लोग गर्मियों में क्रिसमस को मनाते हैं, तो एक बात बता दें, फ्रांस, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, यानी कि ज़्यादातर गर्म ही रहते हैं, वो देश कौन सा है। देखिए, फ्रांस की बात करें, भारत की चीज़, यहाँ पर जो तापमान है ना ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, यानी सामान्य ज़्यादा गर्मियाँ नहीं है यहाँ पर, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये एशिया के देश हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे दक्षिण अफ्रीका की, ये कैसे देश हैं, ये एक देश है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ के लोग गर्मियों में ही क्रिसमस मनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादातर रहती है। वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल रहता है, यानी 50 तक टेम्परेचर कोई वहाँ मायने ही नहीं रखता है। तो दक्षिण अफ्रीका है बिल्कुल इसका जवाब डी नंबर। अब हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं नोट्स के बारे में कि नोट्स के बारे में क्या चीज़ें हैं। आपके नोट्स कुछ इस प्रकार से हैं। नोट्स किस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि अब टेक्स्ट फॉर्म में तैयार किए जा रहे हैं। इन ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाना है, और वहाँ पर ही हम इसको डिटेल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही कंप्लीट नोट होते हैं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे उसकी लिंक कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होंगे तभी, और चैनल का सब्सक्राइबर होना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नोट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो क्या है, वो बिग बैंग सिद्धांत। क्या है, बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। तीसरा कह रहा है कि जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेटियर ने किया था। किसने किया था, बेल्जियम के खगोलविद थे जॉर्ज लेमेटियर, इन्होंने किया था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले यानी अग्निपिंड में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, यानी आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी, तो 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में लगभग हैं। आकाशगंगा या मंदाग्नि जिसको बोलते हैं, यानी जो गैलेक्सी हैं, यहाँ असंख्य तारों का समूह होता है, इसमें गैस और बादल भी पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाग्नि या दुग्ध मेखला के नाम से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि दुग्ध मेखला किसको कहते हैं, तो हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है इसका मिल्की वे, इसके नाम से भी जानते हैं। मंदाकिनी की आकृति कैसी होती है, सर्पिलाकार की है। जो मंदाकिनी है उसकी आकृति यानी कि हमारी जो मिल्की वे है उसकी जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है। कौन है, एंड्रोमेडा जो है मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है। ये मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, कितनी 2.2 मिलियन वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अब तारे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वह खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा, ताप और प्रकाश होता है तारा कहलाता है। जिसकी अपनी क्या होती है, जैसे कि आपका जो सूरज है ना, ये एक प्रकार से तारा है, ये एक प्रकार से नहीं, एक तारा ही है। जो आपका सूर्य है ये एक तारा है, ये कोई ग्रह नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तारे मुख्य रूप से किससे बनते हैं, हाइड्रोजन 70%, हीलियम 25% से बने होते हैं। तारे में नाभिकीय संलयन, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो तारे होते हैं इनमें नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में बनने के कारण ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। साइरस या डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। कौन सा, साइरस या डॉग स्टार है ये सर्वाधिक चमकीला तारा है। और ध्रुव तारा के बारे में, उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला तारा। प्राचीन समय में लोग इस तारे की सहायता से क्या करते थे, दिशा का निर्धारण यानी दिशा का पता लगाते थे कि हाँ इस दिशा में जाना है। सूर्य भी एक तारा है। इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, सूर्य भी एक तारा है। सौरमंडल, सूर्य और उसका परिवार, ग्रह, उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब सूर्य के बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देखें तो यहाँ पर पाएंगे कि यह एक तारा है और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। जो सूर्य है ना, ये सबसे निकट है पृथ्वी के। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसके खिंचाव बल के कारण ही सौरमंडल के खगोलीय पिंड सुव्यवस्थित अवस्था में पाए जाते हैं। जो हमारे सूरज है ना, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो करता है वो, उसकी वजह से ही जो जितने भी इसके जो खिंचाव का बल है, इसके कारण ही जितने भी आपको ग्रह दिख रहे होंगे, ग्रह जो चीज़ें दिखती हैं वो एक निश्चित जगह पर स्थित हैं। कारण इसका है सूरज। इसके धरातल यानी प्रकाश मंडल का जो तापमान है, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस कितना है प्रकाश। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर सूर्य के धरातल का तापमान है तो 6000 डिग्री, अगर केंद्र की बात करें तो 15000 डिग्री सेल्सियस। इसका वायुमंडल जिसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं, लाल रंग का होता है। जिसका वायुमंडल होता है कैसा होता है, लाल रंग का इसका होता है। कौन, इसका जो वायुमंडल है। इसमें कुछ धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। जो धब्बे होते हैं उन्हें सूर्य कलंक कहा जाता है, जिसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी प्रकाश मंडल में 1500 डिग्री सेल्सियस से कम। यानी जो प्रकाश मंडल से 1500 डिग्री सेल्सियस कम। प्रकाश मंडल क्या है, प्रकाश मंडल ये 4500 डिग्री सेल्सियस, और प्रकाश मंडल जो ये होता है जो कि हमारे उसका धरातल होता है सूरज का, उससे 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है तापमान। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। देखिए कोरोना अभी गुजरा ही है, काफ़ी लोगों की जान भी ले चुका है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। इससे यक्ष किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, यक्ष किरणें निकलती हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। आप लोगों ने कितने जवाब, 8 प्रश्नों में से कितना जवाब आप लोगों ने सही किया ये भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा फटाफट से। उसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो जाकर ज्वाइन कीजिए अभी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी और अपनों का ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।